हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। मैं हूं डॉक्टर योगेश शूटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। और यूजीसी नेट में जो उत्कर्ष यूजीसी नेट का प्लेटफॉर्म है, उस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो मैंने सामने लिखा हुआ भी है कि यूजीसी नेट जून 2025 का जो सेशन होने वाला है, उस सेशन में जो क्वेश्चंस का पैटर्न है ना, वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपन देख रहे हैं पिछली साइकिल्स के, तो उसमें बार बार परिवर्तन आ रहा है, तो उनका बदलता स्वरूप देखो। आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल से पहले के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि भाई इसका ये आंसर होगा, और अपन एबीसीडी में अपन मल्टीपल चॉइस के हिसाब से उसको अपन टिक कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो पैटर्न है ना, वो क्वेश्चंस का चेंज हो रहा है। तो अपने को उसी हिसाब से प्रिपेयर करते हुए, या वो पेपर 1 की अगर अपन बात करें, या फिर पेपर 2 कोई भी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, तो उसमें क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, उनकी बनावट है, उनकी जो संरचना है, किस प्रकार से बदल रही है धीरे धीरे। अब ऐसा क्यों हो रहा है सर, आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक तो जो कंपटीशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। कंपटीशन का लेवल अगर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि कंपटीशन का लेवल बढ़ने से क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है। अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं। हाँ, होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कॉलम मैच के क्वेश्चंस हैं, या फिर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हैं। तो मैं विद एग्जांपल प्रूफ के साथ में अपन बात करने वाले हैं कि वो पैटर्न कैसे धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो मैं एग्जांपल्स मैंने लिए हैं काफी सारे क्वेश्चंस। आप देखेंगे जैसे यहां पे एक क्वेश्चन है कोई भी सब्जेक्ट का, मान लीजिए इसको, ये पेपर 2 या पेपर 1 की बात नहीं कर रहे, कि निम्नलिखित में से कौन से जनगणना वर्षों में, जनगणना के वर्ष, भारत में लिंगानुपात पूर्व की जनगणना वर्ष से अधिक रहा। देखो थोड़ा सा डेप्थ में जाके पूछा है मैंने, सारे टफ क्वेश्चंस लिए हैं ताकि उनके पैटर्न को पता लगा सके। इसमें पूछा गया है कि वे पूर्व की जनगणना वर्ष से लिंगानुपात अधिक हुआ है। अब यहां पे 5 1 2 3 4 5 ईयर दिए गए हैं, डिकेड्स दिए गए हैं जिनमें जनगणना हुई है, और उनमें बोला गया है पूर्व से यहां पे अधिक रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस वहां पे अपन चूज करेंगे, ए बी या फिर बी या सी, जो भी आंसर्स हैं। तो ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को मेरे बताने का मतलब यह है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना है। तो मैं कुल मिला के 7 क्वेश्चंस का टाइप आपको बताने वाला हूं। पहला यहां पे हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन का अगर अपन देखें तो प्रारंभिक वर्ष से, ये इसी एग्जाम में आया हुआ है। फिल्मों से क्वेश्चन पूछा गया है पहली बार। बॉलीवुड की फिल्में हैं, उनको क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है कि पहले कौन सी मूवी, मदर इंडिया, पाथेर पांचाली, मुगले आजम, न्यू दिल्ली और काला पानी, इनमें कौन सी मूवी पहले आई और कौन सी मूवी बाद में। ठीक है, तो दूसरा जो प्रकार आपका हो गया है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या फिर क्रम के अनुसार उनको जमाना है। तो देखो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है ये, तो आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाके, जीआरएफ के लिए आपको और गहराई में जाके क्वेश्चंस को देखना होगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि भाई सूची फर्स्ट है, एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है, इसमें पुस्तकों के नाम लिखे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, XYZ, हिस्ट्री, पॉलिटी, यहां पे राइटर्स का नाम लिखा हुआ है। तो आपको कॉलम मैच करने हैं, ठीक है, इसका मिलान इससे हुआ, इस प्रकार से मैंने एग्जांपल के लिए बताया है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं। अभी देखने में थोड़ा हाथी साइज दिख रहा होगा, बड़ा साइज दिख सकता है, लेकिन ये क्वेश्चंस इजी होते हैं, है ना, थोड़ा सा लेंथी बनाने के लिए पेपर को। अब देखो आपने देखा होगा कि 180 मिनट का आपका टाइम होता है, ठीक है, 3 घंटे का, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि भाई आपको 150 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो कई बार सुना होगा आपने क्वेश्चन छूट भी जाते हैं टाइमिंग की वजह से। तो देखो इस प्रकार का जो तीसरा प्रकार है आपका कॉलम मैच का, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इस सेशन का मीनिंग ये है कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपका ट्रेंड है, जो चला आ रहा है, उससे इतर, उससे अलग आपका पैटर्न कैसा है, तो वहां पे आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे कॉलम मैच को। बहुत आसानी से आप इनको कर पाएंगे। 1-2 कॉलम मैच हो जाता है तो आपके क्वेश्चंस तो आपके बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो ये तीसरा ही टाइप है, मैं अलग नहीं बता रहा हूं।
कि विरोध का कोई वर्ग है, पेपर 1 का है और ये उसका परिणाम है, ठीक है। तो इसमें भी कॉलम मैच टाइप का ये क्वेश्चन है, तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, कहने का मतलब ये है ऐसी प्रैक्टिस आपको रखनी होगी। अगला प्रकार है, देखिए कौन सी विशेषताएं हैं, ये चौथा प्रकार है, फोर्थ टाइप रहेगा, विशेषताएं विवरणात्मक शोध। ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है कि कौन सी विशेषताएं हैं, कोई एक टॉपिक दे दिया, ठीक है, कि आपका विवरणात्मक शोध है, ठीक है, रिसर्च है, उसमें इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, उससे संबंधित है, उसकी विशेषताएं हैं। तो इन 5 में से अपने को छांटना है, क्या तो BCD होगा या फिर AB होगा या फिर CD ही। तो ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसका लेंथ भी बड़ी है, लंबाई बड़ी है, ताकि बच्चे ज्यादा उलझें कंपटीशन में। यहाँ पे कंपटीशन में भाई UGC को तो फायदा ही है कट ऑफ मेंटेन करने के लिए। अगर सारे क्वेश्चंस इजी हो गए तो आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अगला, ठीक है, तो यहां पे भी आप देखेंगे तो ये भी आपका जैसे कि कुछ कुछ संस्थाएं दी गई हैं और उनका अधिकार क्षेत्र दिया गया है, ठीक है। इसमें भी है तो कॉलम मैच वाला ही क्वेश्चन, लेकिन यहां पे कोई कोई संस्था, ऑर्गेनाइजेशन पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। कोई संस्थाएं हैं और उनका अधिकार क्षेत्र क्या वो करते हैं, ठीक है। ये हायर एजुकेशन का क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंट हो गए हैं। मैज्लो की आवश्यकताएं और सोपानी की जो संरचना है, ठीक है, इस प्रकार से ट्रायंगुलर शेप में ये आपका देखने को मिलता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो उनको संरचना के अनुसार व्यवस्थित करना है, पहले से और आखिरी में कौन सी आती है, सम्मान संरचनाएं, सुरक्षा, आत्म परिपूर्णता, सौंदर्यात्मक, शारीरिक, क्रियात्मक, ठीक है। तो इसकी संरचनाओं को बेस से आपका टॉप बॉटम की लेवल पे आपको अरेंज करना है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, लेकिन संरचनात्मक तरीके का ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ये छठे प्रकार का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखेंगे तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आपके ये जो सारे के सारे तरीके हैं, 6-7 तरीके मैंने लिए हैं, तो ये तरीके हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको जून में भी देखने को मिलेंगे, सभी को आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो तरीके हैं वो पैटर्न आपका अभी वर्तमान समय में चेंज हो रहा है, तो इन्हीं सब को ध्यान रखना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। जून 2025 को टारगेट करते हुए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अच्छी तैयारी के लिए, गुणवत्तापूर्ण तैयारी के लिए उत्कर्ष UGC नेट के प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े। एप्लीकेशन से इतने सारे कोर्सेज, इतने सारे डिस्काउंट के साथ में आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न की प्रैक्टिस भी आपको YouTube पे डेली मिल जाएगी। मैं ज्योग्राफी के सेशंस लेके आता हूं पेपर 2 के, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।